वेस्ट बंगाल की 46 विधानसभा सीटों में 2011 से 2021 तक 40% से ज्यादा नए वोटर जुड़ चुके हैं। बीजेपी कह रही है कि ये नैसर्गिक वृद्धि नहीं है, ये जनसांख्यिकीय हमला है। तो क्या वाकई बंगाल का वोटर बेस बदल रहा है या ये 2026 के लिए एक राजनीतिक रणनीति है? चलिए डेटा, राजनीति और सच्चाई का पोस्टमार्टम करते हैं। बीजेपी ने हाल ही में एक इंटरनल रिपोर्ट जारी की और इसमें बताया गया है कि 46 सीटों में 2011 से अब तक वोटर संख्या में 40% से ज्यादा का उछाल आया है। इनमें से 7 सीटों में ये उछाल 50% से भी अधिक है। 118 अन्य सीटों पर यह वृद्धि लगभग 30 से 40% के बीच है। बीजेपी का कहना साफ है कि यह महज इत्तेफाक नहीं है, यह एक योजनाबद्ध जनसांख्यिकीय इंजीनियरिंग है। खास तौर पर मालदा, मुर्शिदाबाद और साउथ 24 परगना जैसे बॉर्डर इलाकों में यह वृद्धि अस्वाभाविक लगती है। बीजेपी का नैरेटिव सीधा है, बांग्लादेश से गैर कानूनी घुसपैठिए आ रहे हैं, उन्हें वोटर कार्ड दिए जा रहे हैं और टीएमसी उन्हें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। उनका कहना है कि यह एक जनसांख्यिकीय हमला है और यह बंगाल की पहचान मिटाने की कोशिश हो रही है। इसे साबित करने के लिए बीजेपी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोपाल पाठा और यहां तक कि विभाजन के दौर की हिंसा के भी उदाहरण दिए। अब एक पत्रकार की नजर से देखें तो सवाल उठता है कि 40% ग्रोथ क्या वाकई संदिग्ध है? डेटा पर नजर डालें। कुछ जिलों में नैसर्गिक जनसंख्या वृद्धि ज्यादा है, खासकर ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में। 2011 से 2021 के बीच वोटर रजिस्ट्रेशन अभियान बड़े पैमाने पर हुए। गांव से शहर की ओर पलायन भी हुआ। एनआरसी और कोविड के बाद खासकर सबसे ज्यादा। कुछ क्षेत्रों में सीमा पुनर्निर्धारण, जिसे हम लोग बोलते हैं डिलिमिटेशन, भी हुआ। तो कुछ वृद्धि स्वाभाविक हो सकती है, लेकिन जब कई सीटों पर 40 से 50% उछाल दिखता है तो ऑडिट तो होना चाहिए। टीएमसी ने बीजेपी के पूरे नैरेटिव को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। टीएमसी का यह भी कहना है कि आपकी समस्या बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं, आपकी समस्या बंगाल के मुसलमानों से है। ममता बनर्जी की पार्टी का आरोप है कि बीजेपी इस इन्वेजन थ्योरी को हिंदू मुस्लिम वोटों को बांटने के लिए इस्तेमाल कर रही है, खासकर 2026 विधानसभा और 2029 लोकसभा चुनावों के लिए। असल बात तो यह है कि बीजेपी बंगाल में अभी भी एक चुनावी अंडरडॉग है। 2021 के विधानसभा चुनाव वे हार गए। अब बीजेपी लोगों के भीतर पहचान संकट और डर पैदा करना चाहती है कि हम अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं ताकि हिंदू वोट को एकजुट किया जा सके। लेकिन अगर आप राजनीतिक नैरेटिव से हटकर देखें तो साफ दिखता है कि जनसांख्यिकीय डेटा का इस्तेमाल ध्रुवीकरण के लिए हो रहा है। हर भारतीय वोटर को अब यह सवाल पूछना चाहिए कि अगर 40% नए वोटर जुड़े हैं तो इलेक्शन कमीशन ने ऑडिट क्यों नहीं किया? अगर इतनी बड़ी संख्या में गैर कानूनी प्रवासी वोट डाल रहे हैं तो गृह मंत्रालय ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? और अगर यह डेटा असली है तो इसे सार्वजनिक रूप से पारदर्शी तरीके से क्यों नहीं दिखाया गया? जब डेटा को हथियार बना लिया जाए और वोटर बेस को हमला बोल दिया जाए तो लोकतंत्र नहीं, खतरा बढ़ता है। भारत के वोटरों को चाहिए सिर्फ एक चीज, सच, ना तो मुस्लिम इन्वेजन का डर फैलाना और ना ही सब अच्छा है का झूठा भरोसा। बीजेपी हो या टीएमसी, अगर कोई वोटर डेटा से खेल रहा है तो जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच तथ्यों पर आधारित हो, नफरत पर नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कि बंगाल की वोटर लिस्ट का ऑडिट हो तो कमेंट कीजिए #DataNotDrama और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि देश भर के लोग समझें वोटर कार्ड से देश बनता है, टूटता नहीं है। मैं हूं शुभम, आप देख रहे हैं न्यूज़ अनेक, ट्रुथ टॉक विद डेटा नॉट ड्रामा। थैंक यू।